सो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नए टॉपिक से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर से दबाएं। सो लेट गोल्डन रूल्स के बारे में जानते हैं हम लोग। नाम ही इतना अच्छा दिया हुआ गोल्डन रूल। और ये रूल जिसको समझ में आ गया तो उसको अकाउंटिंग एकदम आसान है, और बिना इस रूल के आप अकाउंटिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, कितने टाइप के मैंने आपको अकाउंट्स बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, क्लासिफाइड किया था ना 3 पार्ट में। कौन कौन से सामने दिख रहा है? पर्सनल में किसी पर्सन के नाम से, कंपनी के नाम से, फर्म के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट वे सारे थिंग्स जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो और वो आपके बिजनेस के एसेट हैं। नॉमिनल अकाउंट बिजनेस में होने वाले सारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन्स को रिप्रेजेंट करने वाले खाते होते हैं, जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल होते हैं। क्लियर? तो जैसे कि रियल अकाउंट में थिंग्स होते हैं तो साफ साफ लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसको डेबिट, जो जाएगा उसको क्रेडिट। सपोज तो हमने मोहन को 5,000 रुपये दिए तो 2 हेड बनेंगे ना। एक तो मोहन को दिए तो मोहन के नाम से बनेगा एक हेड अकाउंट, और एक कैश के नाम से बनेगा। अब मुझे बताओ, कैश को मुझे डेबिट कर, कैश कौन सा टाइप है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तीनों में से किस में है? रियल है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या लिखा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। तो मोहन को 5,000 रुपये दिए तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। शाबाश, आपको नहीं समझ में आ रहा है? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मोहन को दिए, मोहन कौन सा अकाउंट है तीनों में से? पर्सनल। तो पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट। तो मोहन पाने वाला है या देने वाला है? आप मोहन को 5,000 दे रहे हैं तो मोहन पा रहा है कि आपको दे रहा है? पा रहा है। तो पाने वाला तो डेबिट होगा। बस सिंपल यही तो करना होता है। क्लियर? इसी तरह नॉमिनल अकाउंट में जो होता है, जितने भी खर्चे और लॉस होते हैं उनको डेबिट करते हैं, और जितने भी इनकम और गेन्स होती हैं उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, गेन मतलब प्रॉफिट, लाभ। ठीक है, इनकम मतलब आय। अब फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं हम। सपोज टू फर्नीचर बॉट ऑन कैश ₹2000। 2,000 का फर्नीचर कैश खरीदा। तो 2 खाते कौन कौन से बनने चाहिए इसमें? एक कैश अकाउंट और एक फर्नीचर। सिंपल सी बात है। फर्नीचर परचेज नहीं बनेगा। ठीक है, फर्नीचर जब गुड्स परचेज करते हैं हम तो परचेज अकाउंट। गुड्स मतलब माल, हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो चीज़ हमारे बिजनेस का गुड्स है, माल है। अगर मान लो मैं अगर दवाई का दुकानदार हूँ तो दवाइयाँ जितनी रखी हैं मेरे यहाँ रैक में वो मेरा गुड्स है। लेकिन मैंने फर्नीचर खरीद रखा है कि कस्टमर आएंगे तो उनको बैठने के लिए चाहिए ना सोफ़ा या कुछ ऐसे, तो ये फर्नीचर जो है ये गुड्स नहीं है, इसमें परचेज नहीं होगा, ये एसेट है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो फर्नीचर बनेगा और एक कैश बनेगा। फर्नीचर कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तीनों में से रियल होगा। अब अगली बार से मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे। हाँ, रियल होगा। और कैश? कैश भी रियल, दोनों रियल हो गए। कोई नहीं, अब दोनों में कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? फर्नीचर आ रहा है।
तो रियल अकाउंट का जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा ओके। फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट हो गया, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो गया। इट इज क्लियर? मान लो 5,000 रुपये का गुड्स परचेस किया बाई कैश, तो दो खाते कौन कौन से बनेंगे इसमें? हेड, मैं हेड ना बोल के खाता बोलूँगा, ठीक है? तो दो खाते कौन कौन से बनेंगे, अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? दो। एक परचेज अकाउंट बनेगा, जब भी गुड्स खरीदने की बात आएगी तो परचेज बनता है, और गुड्स बेचने की बात आएगी तो सेल्स बनता है। तो एक परचेज बनेगा और एक सेल्स, एक परचेज बनेगा और एक कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल है। और परचेज नॉमिनल, क्योंकि खर्चा हो रहा है ना, खरीद रहे हैं तो, ठीक है? खरीदारी करोगे तो क्या होगा, खर्च होगा। तो परचेज नॉमिनल है और कैश रियल है। अब मुझे बताओ कि परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। खर्चा है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, उसके बदले क्या गया, खर्चा के तो पैसा गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इज इट क्लियर? टेलीफोन बिल पे किया तो इसमें दो अकाउंट क्या बनेंगे, एक कैश बनेगा और एक टेलीफोन बिल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। अरे भैया 1 घंटे पहले रियल था तो क्या 1 घंटे बाद दूसरा हो जाएगा क्या? कैश, कैश हमेशा रियल होगा। टेलीफोन बिल नॉमिनल, टेलीफोन बिल खर्चा है तो खर्चे को डेबिट करता है, टेलीफोन बिल का खाता डेबिट हो जाएगा। रुपया जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। रियल अकाउंट का रूल है कैश जा रहा है तो क्रेडिट। एनीवे, खैर समझ में आ गया? डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट रिफर टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट। किसी भी अकाउंट के दो भाग होते हैं, देखो, एक लेफ्ट होता है और एक लेफ्ट वाला डेबिट होता है, राइट वाला क्रेडिट। एसेट, एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट नॉर्मली हैव डेबिट बैलेंस। जो भी एसेट होते हैं, एक्सपेंस होते हैं और जो भी लॉस होते हैं, ये अक्सर इनको डेबिट करते हैं, इसलिए इनका बैलेंस हमेशा डेबिट आता है। लायबिलिटी मतलब वह पैसा जो हमें दूसरों को देना है। इनकम एंड कैपिटल अकाउंट नॉर्मली हैव क्रेडिट, ये हमेशा क्रेडिट होते हैं, इसलिए इनका बैलेंस क्रेडिट आता है हमेशा। अकाउंटिंग रूल देखिए, अगर आप गोल्डन रूल से चलते हो तो भी चलेगा, अदरवाइज इस रूल को भी अपना सकते हो। ये रूल आपके सामने क्या कह रहा है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो देखिए सबसे नंबर 1 एसेट। अगर एसेट बिजनेस में इंक्रीज़ होगा, बिजनेस में इंक्रीज़ कब होगा, जब आएगा, तो एसेट आएगा तो डेबिट होगा। अगर एसेट डिक्रीज़ होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा। जब फर्नीचर खरीदा आपने तो आपने बोला ना डेबिट होगा, तो रियल अकाउंट के रूल से भी चलेगा, इस रूल से भी आप डेबिट करेंगे, ये रूल से भी चल सकते हो, है कि नहीं? इसी तरह लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, और जब डिक्रीज होगी तो डेबिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोहन से 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा, तो एक तो परचेज अकाउंट के नाम से अकाउंट बनेगा जिसमें दिखाएंगे 10,000 का गुड आया। दूसरा क्या बनेगा, रोहन अकाउंट के नाम से, हाँ, उसमें दिखाएंगे कि रोहन अकाउंट को इतना पैसा देना है, तो ये लायबिलिटी ये देना है ना, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, इंक्रीज हुई ना, तो रोहन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब गुड्स परचेस किया है, तो जब परचेस कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंस को डेबिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। अब सपोज टू रोहन को 10,000 रुपये दे दिए, तो लायबिलिटी क्या हुई, कम हुई। जब उधार लिया तो बढ़ी थी, अब दे दिया पैसा तो क्या हुआ, कम हुआ ना।
अब इस कंडीशन में जब रोहन को 10,000 दे दिए तो अब रोहन का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा ना। तो ये रूल और आसान है, इससे भी चल सकते हो। एनी डाउट? द नेक्स्ट वन, रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। सपोज टू आपने टेलीफोन बिल पे किया तो रेवेन्यू बढ़ा कि घटा? हाँ भाई डिक्रीज हुआ ना रेवेन्यू, पैसे कम हुए ना आपके। रेवेन्यू क्या मतलब, जो पैसे आते हैं हमारे सेल से और दूसरे और सोर्स से, वो रेवेन्यू होता है। तो अगर आपने टेलीफोन बिल पे किया तो आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना, पैसे घट रहे हैं ना आपके। तो क्या होना चाहिए, टेलीफोन बिल को क्या करेंगे, दो हेड बनेंगे ना, एक टेलीफोन बिल और एक कैश। तो टेलीफोन बिल के हिसाब से जाइए, सॉरी टेलीफोन बिल तो एक्सपेंस है। ध्यान से देखो, रेवेन्यू जो है अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो टेलीफोन बिल पे कर रहे हो आप, तो टेलीफोन बिल की वजह से क्या हो रहा है, आपका रेवेन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो टेलीफोन बिल क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है। अब एक्सपेंस कर रहे हो तो आपका क्या जा रहा है, खर्चा कर रहे हो तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कम हुआ, तो क्रेडिट हुआ। क्लियर? प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा, अगर प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो डेबिट, यानी लॉस होगा तो डेबिट। या प्रॉफिट डिक्रीज होना, डिक्रीज मतलब कम होना। तो अगर प्रॉफिट कम कब होगा, जब लॉस होगा तब कम हुआ, है कि नहीं। कमीशन रिसीव किया, तो कमीशन रिसीव किया तो आपके पास क्या आया, कैश आया और प्रॉफिट हो रहा है किस फॉर्म में, कमीशन के रूप में। ठीक है। तो कमीशन के रूप में प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब कैश आया, यानी कैश मतलब एसेट ना, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो एसेट इंक्रीज हुआ ना, कैश एसेट है ना, कैश एसेट है, वो इंक्रीज हुआ तो कैश डेबिट होगा। ठीक है। कमीशन रिसीव किया तो कैश आया और आपको कमीशन के रूप में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इससे क्रेडिट होगा। और एसेट भी आपका इंक्रीज हो रहा है, रुपया आ रहा है, तो रुपया डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा। ठीक है। लॉस, अगर लॉस होगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट, और नहीं तो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। उसी का उल्टा, अगर लॉस होगा तो डेबिट होगा, भाई लॉस नहीं हो रहा तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा। सपोज मेरा 5,000 रुपये का गुड्स जो है आग से जल के खत्म हो गया, लॉस बाई फायर, लॉस बाई, तो हानि हो रही है ना आग से, तो दो अकाउंट बनेंगे, 5,000 की हानि हो रही है, 5,000 का माल मेरा जल के नष्ट हो गया। तो यहाँ पे दो खाते कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर, और एक आपका गुड्स जो है जा रहा है, खत्म हो रहा है ना, गुड्स जा रहा है आपका। तो भाई लॉस हुआ तो लॉस बाई फायर क्या होगा, भाई लॉस बाई फायर, लॉस इंक्रीज हुआ ना, बढ़ा ना, तो क्या होगा, डेबिट होगा। और क्या गया आपका, गुड्स गया ना बिजनेस से, तो जो आपका ये क्या कहते हैं, एसेट कम हुआ, स्टॉक कम हुआ ना आपका, स्टॉक कम हुआ तो मतलब एसेट कम हुआ, तो एसेट डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जब गुड्स खरीदते हो तो परचेज को डेबिट करते हो। अब गुड्स जा रहा है आग से जल कर, तो परचेज को क्रेडिट करोगे। सेल नहीं हो रहा, अगर सेल होता तो सेल्स अकाउंट होता। ठीक है। तो आप ये चार्ट के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। क्लियर?
आर यू रेडी फॉर द गेम? कुछ अकाउंट्स दिए हुए हैं, वे अकाउंट्स पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से क्या होंगे? जल्दी जल्दी बताओ। कैश क्या होगा? कैपिटल, पर्सनल, क्योंकि जो ओनर होता है वो बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको बिजनेस में की बुक में किस में दिखाता है? कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में ओनर के द्वारा लगाए गए पैसे दिखाए जाते हैं, तो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो याद करिए, पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है कि कुछ ऐसे भी अकाउंट्स होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो वो भी पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्लियर? वेजेस, शाबाश, नॉमिनल। इंटरेस्ट रिसीव्ड, शाबाश, नॉमिनल। सन्डी डेटर, गुडविल। डिविडेंड रिसीव्ड, नॉमिनल। डिविडेंड रिसीव, लाभांश मिला, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो उसका एक प्रॉफिट कुछ पार्ट मिल रहा है आपको, तो इनकम हो रही है ना। तो डिविडेंड रिसीव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकम को। तो इनकम वाले अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है ना। इनकम, एक्सपेंस, लॉस एंड गेंस वाले जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल होते हैं ना। कैरेज इनवर्ड, नॉमिनल। भाई माल को लाने में लगने वाला ठेला भाड़ा, उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, पर्सनल। स्टॉक, फर्नीचर। मोहनदास, परचेज, नॉमिनल। क्लियर? ओके, अब फ्रॉम नेक्स्ट विल स्टार्ट journal entries in the next chapter.